वेलकम बैक आवर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, इस वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियोज़ में आपने देखा कि मेंडल के नियम, उससे कुछ जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ उनसे कुछ जुड़े हुए ज़रूरी तथ्य और साथ ही साथ मेंडल के जो नियम थे वो डिस्क्राइब करके आपने देखा कैसे उनके जो नियम थे। अब इस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर के अंतर्गत हम अपने नेक्स्ट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात लिंग निर्धारण का अध्ययन करने चल रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई भी जीव उसमें अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और जिसकी वजह से वो लगातार अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संख्या और अपने वंश को आगे बढ़ाता रहता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने ये पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें आप दो, एक मेल और एक फीमेल गैमीट का होना आवश्यक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट आपस में जब जुड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन बोलते हैं। और सपोज दैट ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है, तो जब ये दोनों आपस में यूनाइट करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन बोलेंगे। और यहाँ पर ये दोनों जो गैमीट्स हैं वो अपने जो उनके जेनेटिक मटेरियल हैं, अनुवांशिक पदार्थ हैं, उसका जो है मिक्सअप आदान प्रदान करते हैं और एक नए जीव की वहाँ पर शुरुआत होती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नए जीव की शुरुआत होने जा रही है वो जीव कोई मेल होगा कि फीमेल होगा, यही जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेकर चलते हैं मानव के बारे में। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, मानव में लिंग निर्धारण। आप जानते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है। इस 46 क्रोमोसोम में से कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो ऑटोसोम होते हैं, अर्थात लिंग निर्धारण में उनका कोई रोल नहीं होता है और उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। और कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को संचालित करते हैं और उनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इस 46 क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो कुछ ऑटोसोम होंगे और ऑटोसोम की संख्या होती है 44। अब टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं मानव में, अगर इसमें 44 ऑटोसोम हो गए तो सेक्स क्रोमोसोम कितने बचे? 2 बचेंगे। अब आप जानते हैं कि जो गैमीट हमारा बनता है, युग्मक बनता है मानव का, उसमें 22 प्लस
1, अर्थात जो हमारा गैमीट बनता है मानव का, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। गैमीट में 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 कैसे हो गए? अब आप यहाँ पर देखिए, टोटल क्रोमोसोम की संख्या है 46 किसी सेल में। आप जानते हैं कि जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक का फॉर्मेशन होता है, वो होता है मियोटिक सेल डिवीजन के दौरान, और मियोटिक सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? आधी। तो यहाँ पर हुआ 23, और इस 23 में ये 44 का आधा 22, और सेक्स क्रोमोसोम की संख्या है 2, और 2 का जब आधा हो जाएगा तो 1। तो गैमीट की जो संख्या होगी वो 23 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अपीयर होता है, क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम जानेंगे कि जो होने वाली संतान है वो मेल होगी कि फीमेल होगी। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि 22 + 1 23 क्रोमोसोम हो गए। आप जानते हैं कि 22 क्रोमोसोम इसमें से ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम है। और एक चीज और, जो ह्यूमन के मेल होते हैं, ह्यूमन मेल में जो 44 ऑटोसोम तो हो गए, प्लस जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको हम X और Y के रूप में जानते हैं। तो ह्यूमन मेल में जो क्रोमोसोम होता है वो 44 + XY 46 क्रोमोसोम हो गए। ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम में एक X है और एक Y है। अब मेल में जो शुक्राणु बनेगा उसमें क्या होगा? जो सोमैटिक सेल में डिवीजन हुआ वो भी आधी, और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है इसमें भी डिवीजन हुआ तो 2 में से 1 हो जाएगी। तो इसमें अगर मियोसिस होता है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, तो ये 22 हो गया, और इसमें से कोई एक X या फिर 22 + Y, ये 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे। 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे जिसमें 22 + X होगा या फिर 22 + Y होगा। अब हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन मानव में मेल होते हैं, नर होते हैं, उनमें 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, जिसमें एक में X क्रोमोसोम रहेगा और दूसरे में Y क्रोमोसोम रहेगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन मेल में 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं, जिसमें एक में X क्रोमोसोम होगा और एक में Y क्रोमोसोम होगा। 2 प्रकार की ये गैमीट बनते हैं। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की कंडीशन में क्या होगा? 44, ये तो ऑटोसोम कन्फर्म है, प्लस इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, और जब इसमें मियोसिस होगी तो ये 22 + X होगा। अर्थात इसमें जो गैमीट बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे? एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे, और जो मेल में गैमीट बनते हैं, अर्थात मेल गैमीट का मतलब जो मानव में शुक्राणु बनते हैं वो मेल गैमीट है शुक्राणु। तो जो शुक्राणु बनते हैं मानव में वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक में X होगा सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे में Y सेक्स क्रोमोसोम होगा। और जो फीमेल में बनते हैं गैमीट युग्मक, उनमें एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, और उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होगा अर्थात उसके लिंग का निर्धारण करने वाला जो क्रोमोसोम होगा वो X होगा। तो यहाँ पर आइए हम आगे देखते हैं कि मान लीजिए ये फीमेल गैमीट है और 22 + X, ये तो कन्फर्म है कि फीमेल में ही कंडीशन होगी। और अगर सपोज दैट कोई ऐसा क्रोमोसोम, इस यहाँ पर हम फिगर बनाकर आपको दिखा रहे हैं, ये सपोज दैट कोई ओवम है, ये ओवम है मान लीजिए, और इसमें
22 प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम की कंडीशन है। और जब निषेचन होता है तब उसमें मान लीजिए ये स्पर्म है और इसमें 22 प्लस एक्स जुड़ता है, तो आने वाली जो संतान होगी वो क्या होगी, 44 प्लस एक्स एक्स। ये कंडीशन किसके लिए लागू है, फीमेल के लिए लागू है। तो होने वाली जो संतान है वो कैसी होगी, लड़की होगी। लेकिन अगर हम सपोज दैट ये ओवम है देखें, और इसमें इसका जो गैमीट है, ये गैमीट अगर इस तरह के शुक्राणु से जुड़ता है, तब इस तरह से निषेचन होने पर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, एक्स एक्स की जगह पर एक्स वाई हो जाएगा, अर्थात 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई ये सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, जो होने वाली संतान होगी वो क्या होगी, मेल होगी, अर्थात पैदा होने वाली जो संतान होगी वो लड़का होगा, और यहाँ पर फीमेल पैदा होगी, लड़की। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि मानव में जो लिंग का निर्धारण है, होने वाली संतान जो होगी वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ये डिपेंड करता है कि उसका जो पिता है उसके द्वारा जो स्पर्म डोनेट किया जा रहा है उसमें से कौन सा स्पर्म एक्स वाला जुड़ता है कि वाई वाला जुड़ता है। अगर एक्स वाला स्पर्म जुड़ेगा ओवम के साथ, अंडाणु के साथ, तो लड़की पैदा होगी। अगर वाई गुणसूत्र वाला स्पर्म शुक्राणु ओवम के साथ जुड़ेगा, फ्यूज करेगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, तब होने वाली संतान लड़का होगा। लेकिन हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं और वो ये कहकर बोलते हैं कि जो तमाम कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं कि किसी को लड़की हो गई तो कहते हैं कि उसको तो बार बार लड़की हो रही है, और उसकी माँ को ही ताने मारते हैं। तो आप आशा करते हैं कि इन सब जानकारियों के साथ तमाम समाज की बुराइयों को भी अपना ज्ञान बांट कर उसको दूर करेंगे। थैंक यू सो मच।